2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा सीईटी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और ऐसे में ये खबर उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भर्तियां सीईटी के आधार पर करवाई जा रही है। अगर आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में सीईटी देने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। जी हाँ, अब इसमें बदलाव के लिए सीएम ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बदलाव क्या है। दरअसल अभी तक सीईटी में योग्य माने जाने वाले उम्मीदवारों को 40% अंक लाने होते थे, जबकि आरक्षित वर्ग को इसमें 5% की छूट मिलती थी। यानी सामान्य वर्ग के लिए 40% और एससी एसटी या अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 35% अंक लाकर भी आप सीईटी के योग्य माने जाते थे। लेकिन अब सरकार इस पात्रता सीमा को 60% करने का विचार कर रही है। यानी अगर यह नया लागू होता है तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60% अंक लाने होंगे और आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 55% रहने वाली है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार यह बदलाव क्यों कर रही है। दरअसल हाल ही में आयोजित स्नातक स्तर की सीईटी परीक्षा में 11.64 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से 8.78 लाख उम्मीदवार पात्र घोषित हो गए। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास होने से प्रतियोगिताओं का स्तर कमजोर पड़ रहा है और चयन प्रक्रिया की गंभीरता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार का मानना है कि जब पात्रता की सीमा बहुत कम होगी तो परीक्षा का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे रीट जैसी अन्य परीक्षाओं की तरह सख्त किया जा रहा है, जिसमें पहले से ही 60% अंकों की पात्रता अनिवार्य है। राज्य सरकार का यह फैसला सिर्फ परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाई जाए। इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिए कि वह सीईटी में 60% अंकों की पात्रता का प्रस्ताव तैयार करे, उसका परीक्षण करे और अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया कि राज्य के सभी विभागों को अगले 4 सालों में रिटायरमेंट के कारण खाली होने वाले पदों की सूची तैयार करनी होगी, जिससे सरकार को पहले से ही यह अंदाजा हो जाएगा कि किन किन विभागों में कितने पद खाली होने वाले हैं और उन पर समय रहते भर्तियां की जा सकेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने श्रम, कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग को निर्देश दिए कि वे निजी क्षेत्र में 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। अब कार्मिक विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह एक केंद्रीकृत पोर्टल तैयार करे, जिसमें सभी विभागों की भर्तियों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। इस पोर्टल पर यह देखा जा सकेगा कि कौन सी भर्ती किस स्टेज पर है, किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं और आगे की प्रक्रिया क्या है। इससे उम्मीदवारों को सही जानकारी मिल सकेगी। तो यह था पूरा अपडेट सीईटी परीक्षा में बदलाव को लेकर। अगर आप भी आने वाले समय में सीईटी परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को और ज्यादा गंभीरता से करना होगा। लेकिन इस पर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।